अडानी ग्रुप पर आरोप, विपक्ष का हथियार सरकार लाचार। सेबी और सुप्रीम कोर्ट करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी। ऐसे कई सवाल हैं जो हर किसी के जहन में आ रहे हैं और हर कोई यही कह रहा है कि जांच इसकी हो जानी चाहिए, क्योंकि अडानी ग्रुप के तरफ से ये कह दिया गया है कि देखिए तमाम आरोप जो है वो बेबुनियाद है। 2 दिनों के अंदर आपने जितनी भी खबरें सुनी है, जितने भी आरोप यहाँ पर लगे हैं, वो सब कुछ बेबुनियाद है और इसका जवाब हम देंगे। और चलिए इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि पूछता है इंडिया और इंडिया जानना चाहता है कि आखिरकार अडानी ग्रुप को लेकर के भारत की सरकार क्या कुछ कर रही है, क्योंकि साख का सवाल है। यहां पर बात जो है प्रधानमंत्री पे भी आ रही है, बात यहां पर जिस तरह से सेबी के ऊपर भी, उनके जांच के ऊपर भी चीजें आ रही हैं। इन सब को लेकर के क्या कुछ अभी और कार्रवाई हो रही है, किस तरह से जांच, क्योंकि मुश्किलें कम होने का नाम अडानी ग्रुप का नहीं ले रहा है। तो वहीं अनिरुद्ध प्रताप सिंह हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के, वो हमसे जुड़ चुके हैं। शुभ्रांश राय, प्रवक्ता कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ दुबे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वहीं आदिश सी अग्रवाल है, प्रेसिडेंट है आईसीजे के, वो भी हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सौरभ जी, आपका हम यहां पर रुक करेंगे और आपसे, क्योंकि देखिए मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं। अब एक याचिकाकर्ता की तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया गया है। कहा जा रहा है कि देखिए जांच होनी चाहिए, राष्ट्रहित की बात है यहां पर। देखिए, जिस प्रकार से अडानी को लेकर के भारत देश के अंदर जो है तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर अगर राजनीतिक पार्टियां अडानी के बारे में कोई सवाल जवाब करना चाहती हैं तो उसका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक पार्टी को लोकतंत्र के अंदर अधिकार है कि आप अपनी विपक्ष में होने के नाते सरकार से सवाल पूछ सकते हैं किसी भी नीतियों पर। लेकिन मुझे आश्चर्य तब होता है कि जब हिंदुस्तान के बाहर किसी भी हमारे देश की जो बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, खास तौर पे इनको कहा जाता है वेल्थ क्रिएटर। आप समझिए कि जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर लाखों लोगों को, युवाओं को रोजगार दे रखा हो, करोड़ों लोगों की रोजी रोटी जिनके आधार पर चल रही हो। अडानी आज का तो नहीं है, अंबानी आज के तो नहीं है भाई, ये पुराने बिजनेसमैन है। टाटा भी थे, बिरला भी थे, अडानी भी थे, अंबानी भी थे। हाँ, अगर आपको कुछ आपत्ति है किसी प्रोजेक्ट को लेकर के तो आप सवाल सरकार से पूछिए, लेकिन अगर ऐसे वेल्थ क्रिएटर जो हिंदुस्तान के अंदर युवाओं को रोजगार देने के लिए अवसर प्रदान भी कर रहे हैं और नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, अगर आप उन पर सवाल उठाते हैं तो ये आप सवाल उठाते हैं उनके ऊपर जिनका करोड़ों लोगों का खर्चा, रोजी रोटी उनसे चल रही है। मतलब आप चाहते हैं इनडायरेक्टली कि वो अडानी अपना काम बंद कर दे और उन लोगों इमोशनली जा रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं, अभी मैं उस पर भी आ रहा हूं। मैं एक बात अडानी को लेकर के, पहले राजनीतिक मंचों पे जो बात चल रही है वो क्लियर, क्योंकि देखिए हम लोग अडानी को अपना समय दे रहे हैं, यहाँ पर उस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, ये बात क्लियर होना बहुत जरूरी है। लेकिन कानूनी तौर पे बात होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कानूनी तौर पे, तो इस प्लेटफॉर्म पे अब कानूनी तौर पे आ जाइए। कानूनी तौर पे मैं कह रहा हूँ देश के अंदर अगर कोई बात है तो उसका स्वागत है, करना चाहिए। लेकिन अगर कोई मामला अगर अमेरिका से जुड़ा हुआ हो, अगर बाहर विदेश से जुड़ा हुआ हो और वहां पर हमारे देश के किसी बड़े उद्योगपति के ऊपर कोई आरोप लगता हो, तो क्या उस समय देश को एकजुट नहीं होना चाहिए? क्या सभी राजनीतिक पार्टियों को एक मंच पे खड़ा नहीं होना चाहिए कि हमारे जो भारत के बड़े उद्योगपति हैं, अगर वो विदेशों में भी अपना बिजनेस कर रहे हैं और उन पर किसी तरह का आरोप लग रहा है तो वो बेबुनियाद हो, उसकी जांच हो, उसमें कोई समस्या किसी को नहीं है। लेकिन अगर वहां पर आप यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जो है अपनी ही देश की कंपनी, अपने ही बड़े उद्योगपति के ऊपर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देते हैं, तो आप समझिए कि अमेरिका के अंदर किस प्रकार का उसका प्रभाव पड़ेगा। मैं सबसे, ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका हम जवाब लेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सौरभ जी, अगर यहां पर आप कह रहे हैं कि आरोप तमाम बेबुनियाद है, तो क्या भारत में इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्योंकि कटघरे में सिर्फ अडानी ग्रुप नहीं, इसके साथ साथ कई राज्यों की सरकारें भी हैं, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या बीजेपी नॉन शासित राज्य हो, ठीक है? तो ये जांच यहाँ पर होनी चाहिए, इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। 101% होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान के अंदर, अगर हिंदुस्तान के अंदर आपको कोई समस्या हो किसी भी पार्टी को, लेकिन अडानी का इन्वेस्टमेंट क्या भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेशों में रहा है? क्या उन इन्वेस्टमेंट केरला में नहीं हुआ? क्या राजस्थान में नहीं हुआ? जो आई है उसमें तो जिक्र हुआ भी है, जो 5 स्टेट का नाम भी सामने आया उसमें जिक्र हुआ और है। बड़े इन्वेस्टमेंट हुए हैं, छोटे नहीं। जब आप देखिए कि जब स्वागत करते हैं, चाहे वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो, मैं तो बड़ा सम्मान करता हूं जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उनका भी, क्योंकि उनका काम है भाई युवाओं को रोजगार देना। निश्चित रूप से आप अडानी को बुलाइए, अंबानी, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, मैं तो आपके इस कदम का स्वागत करता हूं। तो जब आप रेड कार्पेट बिछा करके अडानी को बुलाते हैं, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लेते हैं, तो फिर राजनीतिक मंचों पर गालियां
देते हैं। जांच कराइए, जांच होनी चाहिए, आपके राज्यों में भी जांच होनी चाहिए। ठीक है आदित्य जी, आपका हम रुख करेंगे, आपसे थोड़ा सा हम लीगली और कानूनी तौर पर चीजों को समझना भी चाहेंगे कि देखिए अब जो ये मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि याचिकाकर्ता ने जो सवाल भी था सौरभ जी से कि देखिए याचिकाकर्ता गए, उन्होंने कहा कि इससे पहले हिंडनबर्ग का जो मामला आया था उसमें भी कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि इसकी जांच होनी चाहिए, सेबी को आदेश भी दिया गया था, लेकिन संभवतः उसमें सेबी जो है कार्रवाई अभी तक नहीं, लेकिन अब जो है जांच इस पे शुरू हो रही है, सेबी की तरफ से भी जो है अब इसको लेकर के जांच शुरू कर दी गई है। अब कितनी बड़ी मुश्किल यहां पर अडानी ग्रुप के लिए हम माने, और इसके साथ साथ जिस तरह से यहां पर बात हो रही है कि भारत की भी एजेंसियों को यहां पर जांच करने की जरूरत है जिसकी ये मांग हुई है, मुश्किल कितनी बड़ी है? जी, तो आदेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ शुभांश जी आपके पास हम आएंगे, क्योंकि सौरभ जी को आपने यहाँ पर सुना, देखिए याचिका दायर हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, लेकिन सौरभ जी ये कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर इतना बड़ा ग्रुप है, इतनी बड़ी कंपनी है, आप दूसरे देशों में जाकर के इस तरह से जो है ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ आरोप लग गया है तो इसकी जांच होनी चाहिए। आप एक मंच पर जो है देश के साथ खड़े होकर के आवाज उठाए कि ऐसा नहीं है। तो ऐसी कई सारी चीजें इनकी तरफ से जो कही गई वो आपने बातें सुनी। बिल्कुल किरण जी, देखिए 4-5 गंभीर इत्तेफाक हैं और हमें लगता है कि हम सबको उसे ध्यान से सुनना चाहिए। उसके बाद आते हैं इस पहलू पे। सीबीआई ने एनडीटीवी के ऊपर रेड किया, एनडीटीवी को अडानी जी ने बाद में खरीद लिया। सीबीआई ने अंबुजा सीमेंट के ऊपर रेड किया, अडानी जी ने अंबुजा सीमेंट को खरीद लिया। ईडी ने जीवीके एयरपोर्ट, मुंबई का जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर रेड किया, बाद में वो जीवीके का 76% स्टेक जो है अडानी जी को मिल गया। इनकम टैक्स ने क्विंट के ऊपर छापा मारा, बाद में अडानी जी ने क्विंट को खरीद लिया। इनकम टैक्स ने कृष्णापट्टनम पोर्ट के ऊपर छापा मारा, बाद में अडानी जी ने उसको खरीद लिया। ये सब छोटे छोटे नाम है, इन पे बहुत जोर नहीं देते हैं। किन मुद्दों पे बात हो रही है उसकी ग्रेविटी और गंभीरता पे जाते हैं। हम लोग मानते हैं अडानी जी इस देश में बहुत सारा रोजगार सृजन कर रहे हैं। केस और मुद्दा क्या है? केस और मुद्दा ये है कि अमेरिका ने उनके ऊपर जांच करी या जो भी उनको समन किया, समन में हाजिर न होने पे वारंट होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो जुड़ा इससे पहले भी मुद्दा था। ऑस्ट्रेलिया ने उनके ऊपर आरोप लगाया था कि हमारे यहाँ कोयला सप्लाई को लेकर मिली भगत करने का काम मैनेजमेंट के द्वारा किया गया है। हमारे को प्रधानमंत्री जी ने इनसे मिलवाया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। केनिया जैसा एक छोटा सा देश 22,714 करोड़ का उनका कॉन्ट्रैक्ट पावर सप्लाई पर ही कैंसिल कर देता है। बांग्लादेश जैसा एक देश जो हमारे पड़ोस में बसता है, इन सब जगह पे सिग्नेचर हुए थे, अडानी जी ने जाकर किया। अडानी जी का तरीका जो है ना दोस्त, ये हिंदुस्तान है कि यहाँ छापे मारो, उसके बाद बंदा बेबस हो जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी ले लो, लेकिन बाहर के देशों में ऐसा नहीं होता है, वहां इतने इत्तेफाक नहीं होते। एक जो आप और इंपॉर्टेंट बातों का जिक्र कर रहे थे कि सेबी जांच करेगा, कौन सा सेबी जांच करेगा? वो सेबी जिसकी ऑनर है या जिसकी चेयरमैन है माधवी बुच, वो तो खुद जांच के दायरे में, वो तो कटघरे में है। सेबी चेयरमैन रहते हुए कई सारे ग्रुप से वो सैलरी ले रही है। उनको हटाने की मांग विपक्ष कितनी बार प्रधानमंत्री जी से कर चुका है, लेकिन उन्हें पता है कि सेबी और अडानी एक साथ हैं, तो एक साथ हैं तो सेफ है, क्योंकि जैसे ही अलग होंगे फिर जांच का दायरा बढ़ेगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं तो विपक्ष को भरोसा किस पर है? विपक्ष को भरोसा किस पर है? फिर तो आप हर एजेंसी पे इस तरह से आरोप लगाएंगे। नहीं सुनिए किरण जी, एजेंसी पे हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम पर्टिकुलरली सेबी की चेयरमैन माधवी बुच के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और उनकी पूरी सीरीज हमने आपके सामने, देश के प्रधानमंत्री के सामने, देश के कोर्ट के सामने रखा है कि एक पद पे रहते हुए आप कैसे और लाभ ले रही हैं। जितनी ज्यादा आपकी सैलरी नहीं है उससे ज्यादा आप पेंशन कैसे इन संस्थानों से ले रही हैं, उसका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। और ये मामला अडानी का, इसमें भारतीय जनता पार्टी के बचाव करने का कोई मुद्दा नहीं। अमेरिका ने वारंट इशू किया, वहां ट्विस्ट क्या है? अमेरिका में इन्होंने बॉन्ड के जरिए पैसा रेज किया। अमेरिका का लॉ कहता है कि अगर कहीं पे भी हमारा लीगल एग्रीमेंट अमेरिकन को इन्वॉल्व है या हमारा डॉलर इन्वॉल्व है तो वहां अमेरिकन जांच प्रभावित होती है। उस पैसे को इन्होंने भारत में अपने व्यवस्था, अपने साम्राज्य को फैलाने में रिश्वत दिया। सिंपल था उसमें मामला। इशू वो नहीं, इशू है कि हमारी हिंदुस्तान की साख को कई कांग्रेस शासित राज्यों का भी हाथ है। अरे मैडम, कांग्रेस शासित और भाजपा शासित से मतलब नहीं है। व्यक्ति ही ईमानदार होता है, व्यक्ति ही चोर होता है। किसको? गांधी का फोटो जो है वो किसी को प्रेरणा देता है अच्छे सेंसों में, जिससे लोग कहते हैं कि अहिंसा से हम विजय पा सकते हैं, लेकिन वही गांधी का फोटो किसी को प्रेरणा देता है कि हम करप्शन से संस्थान कब्जा कर सकते हैं। बात सरकारों की नहीं है, बात व्यवस्था की है कि जो और भी लोग हैं, जैसे अभी आपने एक मित्र ने जिक्र किया कि नहीं उससे पहले नहीं, टाटा बिरला खानदानी थे। अडानी जी का जन्म 2014 के बाद हुआ है मित्र। क्या बात कर रहे हैं?
सुनो, गंभीरता की अरे ग्रेविटी लो भैया, प्लीज। 1993 से ही एक मिनट। व्यापार में आप लोगों ने बढ़ावा दिया था। प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, ग्रेविटी को मेंटेन नहीं करिए। नहीं, अरे बिल्कुल रुकिए ना। मेंटेन होगी, लेकिन अफवाह मत नहीं, नहीं, फैलाइए चैनल पे। शांत रहिए। अरे ग्रेविटी दर्शक सुनेंगे, कहेंगे 2014 में अडानी पैदा हुए तो वही हंसेंगे। बात यार, अरे सुन तो लो, 1993 से जिक्र कर लो भैया। अरे भैया पहले एक मिनट सुनो, ग्रेविटी मेंटेन करो। ये तू मैं नहीं, नहीं प्लीज। नहीं, तू मैं एक नहीं, बात। आप तक 2014 में जो अडानी जी, अगर हम अमीरों की सूची और सूचकांक देखते हैं ना, उस पे वो 1 2 नहीं, 100 200 नहीं, 300 पार कहीं होते थे। आज वो हिंदुस्तान के, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और समृद्ध व्यक्तियों में आते हैं। 10 सालों में प्रॉपर्टी का बढ़ाव उठाव, हो सकता है इत्तेफाक उनके साथ होते हो, लेकिन कंसर्न सिर्फ इतना ही है कि आप भारत के नागरिक हैं, आपके साथ साथ हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। आपने जो भी, चाहे वो केनिया हो, वो बांग्लादेश हो, ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका हो, वहां जो भी आपके साथ घटना घट रही है, वो एक अडानी के साथ नहीं घट रही है। वहां पे हिंदुस्तान के चेहरे के ऊपर दाग लगाया जा रहा है कि हिंदुस्तान का एक व्यापारी है जिसके व्यापार करने का जो माध्यम और तरीका है वो ब्राइबरी मॉडल है। नहीं तो शुभ्रांत जी, ये स्टैंड क्या है? स्टैंड क्या है? कांग्रेस का स्टैंड क्या है? विपक्ष का स्टैंड क्या है इसको लेकर के? क्या मांग है आप लोगों की? क्योंकि अब तक तो सबसे पहले गौतम अडानी को अरेस्ट करना चाहिए। भारत सरकार को अरेस्ट करना चाहिए, और अरेस्ट करके इनकी जांच होनी चाहिए कि 10 सालों में ये सारे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के छापे के बाद इनके पास कंपनियां क्यों आती हैं, और हिंदुस्तान के पैसे को, कि 2 दिन पहले की बात है, 3 लाख करोड़ रुपए इस हिंदुस्तान के बाजार में स्वाहा हो गया। आपको पता है वो पैसे किसके थे? वो पैसे लोअर मिडिल क्लास के थे। ठीक है, वो किसी टाटा बिरला के नहीं थे। शुभ्रांत जी आएंगे आपके पास। अनिरुद्ध प्रताप जी, यहाँ पर आपने सुना शुभ्रांत जी को। बिटकॉइन वाला पैसा भी पता कर लीजिए किसका था शुभ्रांश जी। बिटकॉइन